डॉक्टर साहब, अगर किसी को अचानक हार्ट अटैक आ जाए, कार्डियक अरेस्ट हो जाए, तो उससे पहले उसके कुछ सिम्टम्स जो हैं वो नज़र आना शुरू होते हैं, और अगर नज़र आते हैं सिम्टम्स तो कितना टाइम पहले वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं, जिन्हें अमूमन लोग नज़रअंदाज कर देते हैं? अच्छा, बेसिकली जो है ना कि कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक ना, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। कार्डियक अरेस्ट का मतलब है कि आपका दिल बंद हो गया है, तो वो पेशेंट कोलैप्स कर जाएगा। उसमें कुछ भी ना उसकी पल्स होगी, ना उसकी कोई एक्टिविटी होगी, कोई प्री सिम्टम्स नजर नहीं। वो लाइक ये कि इसमें वो इधर अगर होता तो इसी वजह से कार्डियक अरेस्ट कि आपकी दिल की नालियों में तंगी हुई है 100%, तो उससे फिर कह लेंगे। अब ये पेशेंट के डिपेंड करता है, वेरी करता है। कुछ पेशेंट होते हैं कि इवन आप वो बैठे हुए हैं, इवन बात कर रहे हैं, इवन सो रहे हैं, तो उन्हें कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, तो वो किसी को लाइक उसका अंदाज़ा नहीं होता। लेकिन अगर हम वैसे देखें तो कार्डियक सिम्टम्स ये हैं कि अगर पेशेंट को सांस चढ़ रहा है, चलने के साथ सांस चढ़ता है, इवन सीने में दर्द होती है चलने के साथ या कुछ काम करने के साथ, तो ये कार्डियक सिम्टम्स हैं। और इवन स्पेशली अगर पेशेंट की कोई लाइफस्टाइल इस तरह के, वो सिगरेट पीता है और उसके खाने पीने में कह लें कि बेतरतीबी है, या उसका वज़न बहुत ज़्यादा है, या उसकी फैमिली में ये दिल का मसला चलता आ रहा है, जिसे हम प्रीमेच्योर कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ कहते हैं, कि अगर वो मेल, उसकी फैमिली में कोई भी मेल है जिसकी 55 साल से उम्र से पहले दिल की वजह से डेथ हो चुकी है, या फीमेल्स में 65 से पहले, तो इसे हम प्री मेच्योर कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ कहते हैं। तो उस केस में पेशेंट को ज़रूरत है कि वो अपने जो टेस्ट हैं वो करवाएं, लिपिड प्रोफाइल, और लाजमी अपने कार्डियोलॉजिस्ट से रेफ़र करें। वो फिर उन्हें गाइड करेंगे ताकि उन्हें ये फ्यूचर में ये जो मामला है ना वो पेश नहीं आएगा इंशाल्लाह। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, जो यंग पेशेंट्स हैं उनमें सडन कार्डियक अरेस्ट आता है, तो उसकी क्या वजह होती है? अच्छा, होता ये है कि जो सडन कार्डियक अरेस्ट होता है कि ये कि आपकी अचानक एक नाली 100% बंद हो जाए, और वो मेन ये होता है कि आपकी जो लेफ्ट मेन है ना, दिल की जो मेन नाली है, उसमें अगर अचानक कोई क्लॉट आ जाता है, तो वो क्लॉट बनने की भी आपको मैंने जैसे बताया कि डिफरेंट वजूहात हैं कि आपके ये खून में कोई कोलेस्ट्रॉल की मकदार ज़्यादा हो, या आपकी कह लें कि नालियों में उस तरह कह लें कि कंपोजिशन में मसला होता है, तो उसमें अचानक कह लें कि कोई नाली में तरीड़ आने से, आम जुबान में हम कह लें दराड़ आ जाती है, तो उससे फिर नाली आपकी बंद हो जाती है। और जब ये नाली अचानक बंद होती है ना, तो आपकी कोई ट्रिब्यूटरीज नहीं बनी होती, कि आपकी ब्रांचेज नहीं बनी होती, तो उस वजह से फिर दिल वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो अचानक बंद हो जाता है, तो उसे हम कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें, कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं, अगर आपने देखा होगा तो हमेशा यंग पेशेंट्स को कार्डियक अरेस्ट आता है, वरना बाकियों को हार्ट अटैक होता है, या दिल में दर्द है, या सांस चढ़ना, और वो चले जाते हैं डॉक्टर्स में भी, हॉस्पिटल में भी पहुंच जाते हैं, उनका इलाज भी हो जाता है। उनका ये होता है कि ये हम एक टर्म होती है कंडीशनिंग, प्री कंडीशनिंग। प्री कंडीशनिंग क्या है कि आपको छोटे छोटे लाइक ये इंटरवल्स में, कि दिल की खून जब नई पट्टों पे पहुंच रहा, तो दिल में कैपेसिटी होती है जिसे हम आर्टीरियोजेनेसिस कहते हैं, कि छोटी छोटी आर्टरीज और बनती हैं, ये छोटी आर्टरीज बड़ी होना शुरू हो जाती हैं, तो वो फिर जब मेन नाली जो है ना वो बंद हो जाए, फिर वो छोटी नालियाँ जब खून पहुँचा देती हैं, तो उससे फिर मरीज़ को 100% हार्ट अटैक नहीं होता, कि जिससे कह लें कि अचानक वो मौत हो जाए, या वो पट्टों को 100% खून बंद हो जाए, तो वो फिर छोटी नालियां ये खून सप्लाई करती रहती हैं, और मरीज को अचानक डेथ नहीं होती। तो उसमें ये होता है कि फिर हम वो जो मेन नाली होती है खोल दें, तो मरीज के ये सिम्टम्स चले जाते हैं। ठीक है। इसीलिए यंग पेशेंट्स में अगर हम देखें कार्डियक अरेस्ट, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते अक्सर। वो बिल्कुल यही वजह है कि वो अचानक वो 100% ओक्लूजन के साथ वो उनकी फौरी मौत हो जाती है। तो उसमें मैंने जैसे पहले बताया था कि वी नीड टू एजुकेट आवर पीपल अबाउट CPR। हम कोई भी पेशेंट अपने पास देखें तो हमने CPR करना है। CPR करने से 100 में से 10 मरीजों की जान बच सकती है। ठीक है। डॉक्टर साहब, इसके रिस्क को कम किया जा सकता है किसी तरीके से? बिल्कुल किया जा सकता है कि ये आपने सबसे पहले प्रिवेंटिव मेजर्स करने हैं। उसमें ये कि आपका हेल्दी लाइफस्टाइल हो, आपका कह लें कि उसमें आपका खाना है कि आपने उसमें वो किस तरह उसको वो कैलोरी सारे दिन में आपने अराउंड 3000 लेनी है, और उसको भी आपने डिवाइड करना है। 50% आपने कार्ब्स लेने हैं, 30% आपने प्रोटीन्स लेने हैं, 10 to 20% आपने फैट्स लेने हैं। तो फैट्स में भी लाइक ये है कि हमने कह लेंगे पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स, पूफा, मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स, गुड फैट्स लेने हैं। जो सैचुरेटेड फैट्स हैं वो हमने लाइक वो नहीं लेने, वो हमने लेस देन 2% लेने हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको एक कार्डियोलॉजिस्ट बताएगा या एक फिजिशियन बताएगा कि किस चीज़ में कह लें कि कौन सा फैट है और ये आपने लेना है। क्योंकि हमारी ये रूटीन है कि हम अक्सर समझते हैं कि फैट हमने लेना ही नहीं है। Exactly. तो अगर वो भी नहीं लेंगे तो उससे भी कह लें कि हमारी बॉडी जो है ना वो कहीं ना कहीं डेफिशिएंट होगी, क्योंकि फैट्स आर वेरी नेसेसरी टू कीप योर बॉडी हेल्दी। ठीक है, बस एक्स्ट्रा नहीं लेना, एक्स्ट्रा नहीं आपने लेने। तो वो इन ईदर फॉर्म आप लाइक ले सकते हैं कि आप अगर आप वो पॉली अनसैचुरेटेड
अनसैचुरेटेड फैट्स हैं तो वो प्लांट से आप लाइक वो ले लेंगे, मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स जो हैं वो लाइक आप एनिमल फैट से ले सकते हैं। तो मेन यही है कि आपने वो उतना लेना है जितना रिक्वायर्ड है। और बॉडी को वही बात है कि आजकल जैसे नया टॉपिक है कि आप लाइक देसी घी वगैरह, तो वो लाइक ये कि श्योर वो आप ले सकते हैं, लेकिन उसकी भी एक मकदार है कि आप मैक्सिमम 1/2 to 1 स्पून जो है ना कि वो लाइक आप देसी घी, ये नहीं है कि आप 2-3 लाइक वो उसके बड़े बाउल्स में यूज करें, तो वो दैट इज हार्मफुल फॉर योर हेल्थ। ओके, बहुत शुक्रिया।